Hello students, how are you all? I hope you all are fine and safe at your home. Today we start our new chapter, chapter number 5, decimals. And today's topic is introduction of decimals and exercise 5.1. Today's date is 28th of December 2020 and today's day is Monday. So let's start. Here, first we see what is decimal. Everyone read with me. Decimal fractions. The fractions in which the denominators are 10, 100, 1000, etc. are called decimal fractions. For example, 3 upon 10, 5 upon 100, 219 upon 1000, etc. all are decimal fractions. मीन्स इसमें क्या कहा है, अब आगे के चैप्टर्स में हमने फ्रैक्शंस तो पढ़ा है ना. तो डेसिमल फ्रैक्शंस इज़ लाइक जिसके डिनोमिनेटर में ज़ीरो वाले ही टर्म रहते हैं, 10, 100, 1000 लाइक ऐसे. ओके, नाउ डेसिमल नंबर्स. द नंबर्स रिटन इन डेसिमल फॉर्म आर कॉल्ड डेसिमल नंबर्स और सिंपली डेसिमल्स. मतलब यहाँ पर पॉइंट वाले जो नंबर्स रहते हैं 0.5, 2.34, 8.19 एक्सेट्रा, ये सारे डेसिमल्स कहते हैं. ओके, अ डेसिमल हैज़ 2 पार्ट. ये डेसिमल कितने पार्ट में है? 2 पार्ट. पॉइंट के आगे का पार्ट और पॉइंट के पीछे का पार्ट. उसे क्या कहते हैं? सी. नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. 2 पार्ट में है, नंबर पार्ट एंड डेसिमल पार्ट. इन 432.85 इस नंबर में 432 इज़ द नंबर पार्ट जो पॉइंट के आगे रहता है और 0.85 जो पॉइंट के पीछे रहता है, उसे क्या कहते हैं? डेसिमल पार्ट. सी. ये 432 इज़ नंबर पार्ट जो यहाँ पर आगे रहेगा पॉइंट के, और 85 जो पॉइंट के पीछे रहता है उसे डेसिमल पार्ट कहते हैं, और ये जो पॉइंट होता है उसे डेसिमल पॉइंट कहते हैं. ओके, ये है प्लेस वैल्यू सिस्टम ऑफ डेसिमल नंबर्स. और जैसे नॉर्मल नंबर्स में कैसे प्लेस वैल्यूज आते हैं, 1s, 10s, 100s ऐसे सब आते हैं ना, वैसे ही सेम ये डेसिमल की प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम है. ठीक है, प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम. नाउ सी, यहाँ पर ये डेसिमल पॉइंट है, वो हमें याद रखना है कि ये बीच में आता है. ओके, अगर उसके लेफ़्ट साइड जाएंगे हम तो हमें तो पता है नॉर्मल नंबर पार्ट होता है, तो उधर 1s, 10s, 100s, 1000s एंड 10,000 ऐसे रहेगा नंबर्स. ओके, और उसके राइट साइड जो डेसिमल पार्ट है उसमें जाएंगे तो 1/10, 1/100, 1/1000 ऐसे सब हो जाएगा. और उसका और एल्स 1/10 को कैसे लिखेंगे? 0.1. 1/100 को कैसे लिखेंगे? 0.01. 1/1000 को कैसे लिखेंगे? 0.001. दस 110 इज इक्वल टू 10 वंस हो जाएंगे. 10 वंस मिलके 110 होता है ना. ओके, यहाँ पर 100 कब बनेगा? जब 10 टेंस मिलेंगे तब वो एक 100 बनेगा. 1000 कब होगा? जब 10 हंड्रेड्स मिलेंगे तब 1000 हो जाएगा. सेम एज 1/10 तो क्या होगा? 1/10 of 1 ones. 100th is equal to 1/10 of 1/10. जो एक 10th होता है ना उसका 1/10 that is 100th. 1000th is equal to 1/10 of 100th. अगर इसमें ज़्यादा समझ में नहीं आता है तो आगे के चैप्टर में हम जब सीखेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा.
Now next, this is the example. See, first read the instruction. Write the decimal for colored part. How will you read it? मतलब कैसे रीड करोगे और कैसे लिखोगे आप? ये ऐसे दो बॉक्स है, उसमें एक में लाइंस दिए हुए दिख रहे हैं आपको, और आधा कलर पार्ट है और आधा नहीं है। तो देखिए यहाँ पर उन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया, 1.5 है ना, हमें लिखना है डेसिमल में कैसे लिखना है। तो ये पूरा जो बॉक्स है, सी चिल्ड्रन दिस, ये पूरा 1 है, वो तो होल हो जाएगा है ना, 1 होल नंबर। एंड इसमें कितने स्ट्रिप्स में कलर है वो चेक करना पड़ेगा। तो 1 2 3 4 5 स्ट्रिप्स में कलर है आउट ऑफ 10। तो जितने पार्ट में कलर होते हैं वो न्यूमरेटर बनता है, और जितने में मतलब टोटल स्ट्रिप्स है वो डिनोमिनेटर। तो 5/10 मिल गया। हाँ, तो अभी क्या करना है, ये 1 होल और 0.5, क्योंकि 5 स्ट्रिप्स में कलर है इसलिए। तो इसको कैसे रीड करेंगे, 1 होल पार्ट, होल नंबर पार्ट, फिर बीच में डेसिमल पॉइंट, और 5 इज़ डेसिमल पार्ट। कि डेसिमल पार्ट कितने हैं, 10 में से 5 किए इसलिए 0.5। चलो ये ऐसे लिखना है। ओके, नाउ लेट्स लर्न विथ सम एग्जाम्पल। और हाँ, अब 1.5 इज रीड एज 1 and 5/10। ओके, ये इसको ऐसे भी रीड कर सकते हैं। ये 5/10 है इसलिए 5/10। नाउ इन योर टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 5.1, हाउ मच इज़ द कलर पार्ट, राइट इन डेसिमल। यहाँ पर एग्जाम्पल में दिया हुआ है, ये 1 पूरा बॉक्स है कलर, उसके लिए 1 यूज़ करेंगे, और बाकी के जो बॉक्स है उसमें 10 स्ट्रिप्स है और उसमें 2 में कलर किया हुआ है ना। तो क्या लिखेंगे, 1 होल, फिर उसके बाद पॉइंट, और 2 स्ट्रिप्स में कलर किया हुआ है इसलिए 2। तो इसको कैसे लिखने, 1 and 2 10s। सेम यहाँ पर 1 पूरे बॉक्स में कलर किया हुआ इसलिए 1 पॉइंट के आगे, जितने पूरे बॉक्स में कलर किया है वो पॉइंट के आगे लिखेंगे नंबर पार्ट में, ठीक है। फिर ये 10 स्टेप्स है, उसमें से कितने में कलर किया हुआ है, 1, तो 1.1। उसको कैसे लिखेंगे, 1 and 1/10। नाउ थर्ड वन हियर, 1 whole box is there, so 1 point. In how many strips there is color, see, 1 2 3 4 5, so 1.5. How to write that one, 1 and 5/10. Now fourth one, in how many boxes there are full color, 1 2, so we have to write first 2 point. In how many strips there is color, see, 1 2 3 out of 10, so 0.3. Then how to write this one, 2 and 3/10. This is 10th, TENTH. Okay, now this one, 1 2 whole number is there, so 2, and you have to count the strips, that is 7.7. 2 and 7/10. Get it, children? Now next, B exercise. Write these decimals in figure. Figure means पॉइंट वाले जो नंबर्स रहते हैं उसमें हमें लिखना है। 2/10, तो क्या आ जाएगा, 2 डिनोमिनेटर में, इसका मतलब क्या हुआ, वेट, इसका मतलब क्या हुआ, 2/10, राइट। सो 2/10 को 0.2 कैसे लिखा जाता है, देखो इसका मतलब होता है 0.2, पॉइंट के पीछे 1 डिजिट,
जैसे डिनोमिनेटर में जितने नंबर ऑफ डिजिट्स ज़ीरोज़ होते हैं उतने न्यूमरेटर में पॉइंट के पीछे उतने डिजिट्स होते हैं। तो देखो यहाँ पर कितने ज़ीरोज़ हैं डिनोमिनेटर में, 1, तो यहाँ पर पॉइंट के पीछे 1 डिजिट होगा और 0.2 आगे ज़ीरो ऐड करना पड़ेगा क्योंकि होल पार्ट तो है ही नहीं। ओके, 7 टेंथ्स, तो 7 टेंथ्स कैसे लिखेंगे, 7/10, दैट इज 0.7। ओके, सेम एज 9 tenths, तो 0.9, 6 tenths is equal to 0.6, that is here 0.6. Okay, .6 is there. नाउ फिफ्थ वन, वो लाइट दिख रहा है इसलिए मैंने फिर से लिखा है। ओके, 0.6। नाउ फिफ्थ वन, 1 and 3 tenths, तो 1 इज होल पार्ट, होल नंबर, सो 1 लिखेंगे पहले प्लस पॉइंट 3 टेंथ, तो 3 आ जाएगा। 2 and 1 tenth, तो 2, तो होल नंबर इज 2, पॉइंट 1 टेंथ है तो सिर्फ पॉइंट के बाद 1। ओके, now next see exercise. Write the decimals for points marked on the scale. Choose from the scale. Okay, यहाँ पर ये जो स्केल है उसमें से हमें पॉइंट निकलना है। ये जो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 वो सब दिख रहे हैं ना सेंटीमीटर्स, दैट ऑल आर होल नंबर। ओके, और इसके बीच में जो देखिए स्ट्रिप्स दिख रही है ऐसे छोटी छोटी लाइंस, ओके, तो यहाँ पर 0 के बाद 0 होल नंबर है और पॉइंट के बाद जितने छोटे स्ट्रिप्स है ब्लैक वाले वो लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा 0.1। ओके, नाउ यहाँ पर हमें ये क्लाउड्स में से चूज़ करना है। ओके, फिर यहाँ पर देखो होल पार्ट कितना है, 1, राइट। 1 के बाद क्या आएगा, ब्लैक वाला 4 के ऊपर स्टॉप हो रहा है तो 1.4। इन दिस होल पार्ट इज 3, 3.5, ये हमें काउंट करना है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर 4 इज़ होल पार्ट, सो 4 पॉइंट, यहाँ पर काउंट करोगे आप तो यहाँ पर काउंट करोगे तो 8 होगा स्टेप्स, ठीक है। तो 4 इसका यहाँ पर और 8 यहाँ पर। ओके, नाउ ये वाला एरो का देखना है हमें, तो होल नंबर क्या है 6, तो 6 लिखेंगे। उसके बाद ये ब्लैक वाले सब ब्लैक और ये ब्लू है ना, पूरा 7 तक नहीं आ जाते, वो काउंट करेंगे तो कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 के ऊपर है तो इधर पॉइंट के बाद 7। नाउ रेस्ट ऑफ दिस यू हैव टू डू विथ योर सेल्फ। Now this D. Write the next 3 decimals. In this 0.5, just you see, read this number, okay? 0.5, 0.6, 0.7, तो next will be 0.8 क्योंकि एक 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 डेसिमल पॉइंट बढ़ रहा है। ओके, तो 0.8, 0.9 और 0.10 नहीं आएगा, 1.0 आ जाएगा। ओके, यहाँ पर फिर 1.1, 1.2, 1.3, 1.4,
1.5, 1.6. Here 1.4. ये 1.4 है. ओके. नाउ थर्ड में 2.3, 2.4, 2.5. ऑब्वियसली नेक्स्ट विल बी 2.6, 2.7, 2.8. जो डेसिमल के पीछे के जो नंबर्स है वो बढ़ रहे हैं. नाउ फोर्थ वन 3.8, 3.9, 4.0. अभी 4.0 है, उसकी जगह पे 4.1 आ जाएगा. ओके. 4.1, 4.2, 4.3 ऐसे ऐसे. Now rest of these you have to do with yourself. I hope you understand very well. Thank you, children. And you have to write this all exercise in your textbook, and you have to send your homework to me. Okay. Bye. Have a nice day.